अभी हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूरोथेरेपी का एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला। ठीक है, तो जब किसी का ब्लड का पीएच लेवल एसिडिक हो जाता है तो वहाँ पे हम एसिड ट्रीटमेंट देते हैं। तो हम कैसे देते हैं ट्रीटमेंट को आप ध्यान से देखिएगा, उसमें पिलो कैसे लगाते हैं, पॉइंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कौन कौन सा पॉइंट उसमें यूज किया जाता है वो आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों पैरों को फोल्ड करिए। ये जो पिलो है दोनों थाई के नीचे इस तरीके से लगाते हैं, ऐसे दोनों थाई के नीचे यहाँ पे ऐसे लगाते हैं और दोनों थाई के नीचे लगा करके पैर को फैला देते हैं। और ये ग्रोइन एरिया है, जब पैर को फोल्ड करिए तो यहाँ पे जो कट आता है यही हमारा ग्रोइन एरिया है, इसको हम करते हैं पैन का पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें हम गॉल का पॉइंट करते हैं। लेफ्ट साइड हमारा गॉल का पॉइंट आएगा, थाई के ऊपर 3 पॉइंट बना के करेंगे। म्यूकस का पॉइंट आएगा, म्यूकस जीरो का पॉइंट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पिलो लगाएंगे। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। एसिड ट्रीटमेंट का जो पॉइंट है कहाँ पे करते हैं वो आपने देख लीजिए। पहले हमने देखा जो ग्रोइन एरिया यहाँ पे जो कट है, पहला पॉइंट यहाँ पे, और इसी तरीके दोनों पॉइंट इस तरीके से बनेंगे। तो चेयर आप इस तरीके से आप लगा लीजिए और दोनों पैरों की स्थिति इस तरीके से कर देंगे आप। ठीक है, ऐसे फ्लैट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने जब पैर को रखा तो यहाँ पे मैं प्रेशर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, मैं प्रेशर को अभी दे रहा हूँ, केवल मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। और फिर हमने क्या काम किया, अपना पूरा प्रेशर चेयर के ऊपर रखा, फिर दूसरे पैर को उठाकर हमने साइड रखा। यहाँ पे हम करेंगे 8 पैन। देखिए कैसे तरीके करेंगे। यहाँ पे हम 6 सेकंड प्रेशर देंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर हमने रिलीज किया, फिर दोबारा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर हमने रिलीज किया, फिर 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर रिलीज किया हमने, फिर 4 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर हमने प्रेशर को रिलीज किया, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। फिर हमने रिलीज किया प्रेशर को, 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6। फिर रिलीज किया आपने। फिर हम 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6। ये हमारा हो गया 8 पैन। अब 8 पैन करने के बाद हम 3 गॉल करेंगे। तो ग्रोइन एरिया से 3 से 4 अंगुल, 3 अंगुल छोड़ दीजिए ऐसे। और फिर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। तो हर पॉइंट पे 6 सेकंड का प्रेशर देंगे। हम करेंगे 3 गॉल। आप ऐसे खड़े हो जाइए और चेयर को ऐसे रख लीजिएगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर दोबारा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर थर्ड टाइम 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ये हमारा हो गया 3 गॉल। उस तरीके से फिर हम करेंगे 5 म्यूकस जीरो। 5 म्यूकस जीरो में क्या करेंगे, हथेली को आप इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे ऐसे। ये जो शोल्डर है, शोल्डर ज्वाइंट है, शोल्डर के ऊपर नहीं, शोल्डर ज्वाइंट के पास में रखेंगे ऐसे, इस तरीके से। और एक चेयर आप यहाँ पे आगे रख सकते हैं ऐसे, और एक चेयर को आप साइड में ऐसे रख सकते हैं, या तो आप चाहें तो यहाँ पे भी रख सकते हैं, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो। 2 तरीका है, एक यहाँ पे भी रख सकते हैं, एक साइड में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिलो को इस तरीके से लगा लेंगे और यहाँ पे एक अपने पैर को इस तरीके से रखेंगे, एड़ी के ऊपर नहीं रखेंगे, ऐसे इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, दूसरा पैर इस तरीके से यहाँ पे थाई के ऊपर रहेगा, राइट थाई के ऊपर। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर तीसरा पॉइंट 3 1 3 2 3 3 3 4
3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। आप देख रहे होंगे जब मैंने म्यूकस जीरो का पॉइंट किया है, इसमें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शोल्डर वाला जो पॉइंट है उसको सेम रख रहा हूँ और थाई वाला पॉइंट चेंज हो रहा है। तो इसमें 1 2 3 पॉइंट बना के कर रहे हैं, वो सेम चल रहा है। ठीक है, फिर हम करेंगे 3 एसिड। 3 एसिड में क्या करेंगे, पहले हम पेशेंट को राइट करवट लेटाएंगे। राइट करवट लेट जाइए, राइट करवट लेटिए, राइट करवट लेटिए और थोड़ा साइड में आ जाइए और पीछे आ जाइए, पीछे। अब राइट करवट में लेट गए, राइट करवट में लेटने के बाद एक पैर को उठा करके ऐसे साइड में रखेंगे और राइट पैर को, जो थाई है, थाई का जो ये वाला एरिया आता है, राइट थाई के इस वाले एरिया पे प्रेशर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं और यहाँ पे सिर के नीचे आप एक पिलो लगा सकते हैं। ठीक है, और दोनों हथेलियों को ऐसे फैला लीजिए, ऐसे। ये है एग्जैक्ट पॉइंट, इसको सीधा कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थाई का जो साइड वाला एरिया है, घुटने से 1-2 अंगुल छोड़ दीजिए और यहाँ पे है, ठीक है, डायरेक्ट ऊपर की तरफ से। ठीक है, थाई के जड़ से यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे 3 पॉइंट बना करके 2-2 सेकंड का प्रेशर देंगे, 3 बार करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने किया 1 2, फिर 1 2 1 2। 3 एसिड लिखा है तो एक बार हमने किया, कहीं पे 1 एसिड लिखा है तो एक बार करेंगे, 3 एसिड लिखा है तो 3 बार करेंगे। 2, फिर 3, और प्रेशर उतना देना है जितना पेशेंट सहन कर सके। 3 3। ठीक है, अब कई बार क्या होगा, कई सारे लोगों को कमर में दर्द होता है, तो ये वाला जो पोस्चर है आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप एक पिलो ऐसे आप और दे सकते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो एक पिलो यहाँ पे और दे सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, कई सारे लोगों को कमर में दर्द रहता है, तो ये वाला पोस्चर सीधा रहेगा, तो आप एड ऑन कर सकते हैं। ठीक, और ये जो पॉइंट मैंने दिया कहाँ पे दिया है, थाई के जड़ से लेकर के ये जो घुटना है, घुटने से 2 अंगुल छोड़ करके यहाँ पे 3 पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट बनाएंगे। हर जगह पे 2-2 सेकंड हमने प्रेशर दिया। कहीं पे लिखा है 1 एसिड लिखा है तो हम 3 बार तीनों पॉइंट को करेंगे, हर जगह पे 2 सेकंड प्रेशर देंगे। कहीं पे 2 बार लिखा है तो इसको 2 टाइम करेंगे, कहीं पे 3 लिखा है तो इसको 3 टाइम करेंगे। 4 चेस्ट ओनली, 4 चेस्ट ओनली। हाथ ऊपर रखिए, हाथ ऊपर रखेंगे तो 1 चेस्ट ओनली मतलब 3 बार होता है, तो 4 चेस्ट ओनली 12 बार। यहाँ पे हम लंग्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे चेहरे को इस तरीके से कर दीजिए 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गया 4 चेस्ट ओनली। अब करवट लेके उठिए जरा, करवट लेके उठेंगे, उठ जाइए। अब हम करेंगे 6 ADR। ठीक है, तो ऐसे हमें 1.5 पिलो लगाना है। देखिए 1.5 पिलो जरूर लगाना है, 1 पिलो नहीं, 1.5 पिलो। और जब पेशेंट लेटेगा तो उसका चिन यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलिए लेटिए। ठीक है, और इस तरीके से पोजीशन इस तरीके से रख लेंगे शोल्डर का। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कहाँ पे वो पॉइंट आएगा, तो ये जो शोल्डर प्लेट है, शोल्डर प्लेट, ये जो शोल्डर प्लेट है, यहाँ का जो लास्ट वाला एरिया है, पहले आप इसको ऐसे मिला लीजिए। ठीक है, और ये स्पाइन हो गया। अब इतने दूर में 3 पॉइंट बना करके देखें, ऐसे 1 पॉइंट बनाएंगे यहाँ पे, फिर दूसरा पॉइंट बनाएंगे, फिर तीसरा पॉइंट बना के रब करेंगे, ऐसे स्लिप कराएंगे। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। कहाँ पे पॉइंट आ रहा है, ये जो शोल्डर प्लेट है, शोल्डर प्लेट का लास्ट वाला है, दोनों मिला लीजिए इस तरीके से। ये जो स्पाइन वाला एरिया है, स्पाइन के ऊपर नहीं, स्पाइन के साइड से ऐसे देखिए इस तरीके से। 6 ADR है ना उसमें, तो 6 बार करेंगे हम और 2 रिपीटिशन करेंगे तो 6 ADR कहलाता है। 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे थोड़ा 1 2 3 4 5 6, थोड़ा नीचे 1 2 3 4 5 6, फिर एक बार और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
ये हो गया 6 ADR। ठीक, तो कहाँ पे पॉइंट बन रहा था, ये जो शोल्डर, पहले आप शोल्डर प्लेट ज्वाइंट होता है इसको आप देख लीजिएगा, ये वाला इस तरीके से, और फिर इसको ऐसे मिला लीजिए, और मिलाने के बाद फिर इतनी दूर में 3 पॉइंट बना के दे सकते हैं। ये हो गया हमारा 6 ADR। इसको इसी तरीके से आपको देख के करना है, और पोजीशन आप देख लीजिए कैसे लेटा हुआ है पेशेंट। ये देखिए चिन नीचे है। तो अभी आपने जो एसिड ट्रीटमेंट किया है, लेकिन आपने देखा होगा बीच बीच में मैं गैप करके आपको बता रहा था, लेकिन जब आप ट्रीटमेंट देंगे तो गैप नहीं होना चाहिए, आपको लगातार करना है। जैसे आपने 8 पेन किया, तुरंत आपको 3 गॉल कर लेना है, फिर म्यूकस 0 कर लेना है, फिर एसिड का पॉइंट कर लेना है, फिर चेस्ट वनली का पॉइंट कर लेना है, फिर एडीआर का पॉइंट कर लेना है। बिना ब्रेक के करेंगे तो ब्रेक नहीं करने का मतलब ऐसा नहीं कि घबरा घबरा के करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आराम से करिए, रिलैक्स होकर करिए, बीच में 1-2 सेकंड का गैप होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आप दूसरे पॉइंट पे चले जाइए, फिर तीसरे पॉइंट पे चले जाइए। इतना गैप मत करिए कि आप आधे मिनट के लिए गैप करके बैठ गए हैं या समझा रहे हैं। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, थैंक यू।